हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मिस्टिक टैरो ट्रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आपके पार्टनर के करंट इमोशंस आपके लिए क्या है। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जोडिक साइंस के लिए है। आप मेल हो फीमेल हो अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो। और यहाँ पर आपके लिए एक प्यारा सा लव कार्ड है जिसमें आपके पार्टनर के करंट इमोशंस लिखे हुए हैं। ठीक है, हम इसको रीड करेंगे और साथ में टैरो रीडिंग करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के करंट इमोशंस क्या है आपके लिए। तो चलिए गाइस, फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, 3 बार उनका नाम लीजिए ताकि उनकी एनर्जीज यहाँ पर आ सके। तो डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर के करंट इमोशंस उनके लिए क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है। और इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, डिवाइन गाइड करे, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। द लवर्स कार्ड है। देखो, भले ही बात नहीं हो रही है, भले ही नो कॉन्टैक्ट है, बट फिर भी ये पार्टनर आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो रिश्ता है मेरा इस पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से मैं भुला नहीं पा रहा हूँ, या जिसकी वजह से मैं इतना बेचैन हो रहा हूँ, इतना परेशान हो रहा हूँ। बात नहीं हो रही है, फिर भी मेरे माइंड में 24 आवर्स ये पार्टनर चल रहा है। तो ये पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं कंट्रोल करूँ अपने इमोशंस को, बट फिर भी ये पार्टनर ना जितना कंट्रोल कर रहे हैं उतना आपके बारे में और ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, तो भले ही बात नहीं हो रही है, बट फिर भी ये पार्टनर आपके साथ कनेक्टेड है। डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। दूरियां दिख रही है बहुत ज़्यादा, डिवाइन गाइड कीजिए। डिस्टेंस में ये पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है। 4 ऑफ कप्स है। देखो, इस पार्टनर को ऐसा लगता है ये जो भी दूरियां हैं, जो भी दूरियां आ गई है आप दोनों के बीच में, इमोशनली प्रैक्टिकली की बात नहीं हो रही है, मिलना नहीं हो पा रहा है, तो जो भी दूरियां हैं ये पार्टनर उनको ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, यही इनके करंट इमोशंस है, क्योंकि इनके बिना ना आप भी काफ़ी परेशान हो, ये भी काफ़ी परेशान है। तो ये जो दूरियां आ गई आप दोनों के बीच में, इसकी वजह से आप दोनों ही परेशान हो। सिर्फ ये पार्टनर परेशान नहीं है, आप भी परेशान हो। ठीक है, तो ये दूरियां आप दोनों को ही इफेक्ट कर रही है। फिर है वरिड। आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वरिड है, चिंता में है। किस चीज़ की चिंता इस पार्टनर को सता रही है, इसके लिए पार्टनर इतना चिंता कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकन की एनर्जी है यहाँ पर ना। ये पार्टनर प्लानिंग तो कर रहे हैं आपके लिए कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे आगे बढ़ना है, बट चिंता भी कर रहे हैं कि अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा, और अगर मैंने एक्शन ले भी लिया, मैंने कांटेक्ट भी कर लिया, बात भी कर ली, तो क्या होगा। आप क्या पूछोगे, क्या कहोगे, क्या रिएक्शन होगा आपका। तो इस चीज़ को लेकर भी ये पार्टनर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा सोच रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि कांटेक्ट करना है नहीं करना है। ठीक है, तो ये पार्टनर एक्शन लेने की बजाय, बात करने के बजाय, ये ज़्यादा सोचकर चिंता कर रहे हैं कि आपका रिएक्शन क्या होगा। फिर है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी भी फील कर रहे हैं आपको लेकर। पेज ऑफ सोर्ड्स है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पार्टनर ना मैसेज करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आप कैसे हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में, बट वही है कि इस पार्टनर की हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, तो इनसिक्योर भी हो रहा है कि कहीं आप इनको भूल ना गए हो, आप में, तो इनसिक्योर भी हो रहा है कि कहीं आप इनको भूल ना गए हो, आप किसी और में इंटरेस्टेड ना हो गए हो, या आपका ध्यान कहीं और ना हो, या आप किसी और रिलेशनशिप की प्लानिंग ना कर रहे हो, या शादी की प्लानिंग ना कर रहे हो। तो इनसिक्योरिटी तो हो रही है, आपको खोना भी नहीं चाहते, बट डर भी रहे हैं एक्शन लेने में। ठीक है, इसलिए डिले भी कर रहे हैं, एक्शन लेने से बच भी रहे हैं कि नहीं अभी नहीं लेना, बाद में देखेंगे जब सही समय होगा, बट खोने से भी डर रहे हैं। ठीक है, फियर, देखो वही फियर दिख रहा है इस पार्टनर के मन में, डर दिख रहा है। किस चीज़ का फियर है, जजमेंट। इनको डर है कि कहीं आप इनके लिए कोई बड़ा डिसीजन ना ले लो। ठीक है, इनको डर है कि कहीं आप इनको छोड़ कर ना चले जाओ, क्योंकि ये पार्टनर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप भी चुप हो गए हो, आप भी कुछ नहीं कह रहे हो इस पार्टनर को, अब आप चुपचाप बैठ गए हो। ठीक है,
तो इसलिए पार्टनर यही सोच-सोच कर डर रहे हैं कि कहीं आपने कोई बड़ा डिसीज़न तो नहीं ले लिया इनके लिए, कहीं हमेशा के लिए जाने का फैसला तो नहीं कर लिया, राइट? ठीक है, इनको छोड़ने का फैसला तो नहीं कर लिया, तो वही डर है इस पार्टनर के मन में। फिर है न्यू थिंग्स, कुछ नई चीज़ों के बारे में क्या सोच रहे हैं? जस्टिस, ये पार्टनर ना जस्टिस देना चाह रहे हैं आपको, ठीक है? कुछ नया ये पार्टनर यही करना चाहते हैं कि जस्टिस देना चाहते हैं आपको, राइट? ये चाहते हैं कि जो भी ओल्ड चीज़ें चल रही है, यानी कि जो भी पुरानी चीज़ें चल रही है आपके रिश्ते में, जो भी सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या जो भी पुरानी चीज़ों को लेकर आप बैठे हुए हो, वो सब चीज़ें ख़त्म हो और कुछ नया आए इस रिश्ते में, ठीक है? कुछ न्यू एनर्जी आए, कुछ नई चीज़ें हो और जस्टिस मिले आपको। तो जस्टिस तो ये पार्टनर आपको देना चाहते हैं। चेंजेस, क्या चेंजेस लाना चाहते हैं इस रिश्ते में? क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? द टावर, सेपरेशन एंड करना चाहते हैं। यही चेंज लाना चाहते हैं इस रिश्ते में कि अब ब्रेकअप ख़त्म करो, सेपरेशन एंड करो, ठीक है? तो सेपरेशन एंड करना चाहते हैं और चेंजेस ये लाना चाहते हैं कि अपना बिहेवियर बदलना चाहते हैं। अगर ये आपको ईगो दिखा रहे थे या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे आपको लेकर, तो अब आपके प्रति अपना बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं। पॉज़िटिव बिहेव करना चाहते हैं, पॉज़िटिव सोचना चाहते हैं आपके लिए। ये चेंजेज़ ये अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, ठीक है? यही इनके करंट इमोशंस है। फिर है कन्फ्यूज़्ड, कन्फ्यूज़्ड क्यों है ये पार्टनर? टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकन की एनर्जी है। ये पार्टनर 2 चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़्ड है। हो सकता है ये मैरिड है, तो अपनी मैरिड लाइफ़ और आपको लेकर कन्फ्यूज़्ड है। हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से ये फैसला नहीं ले पा रहे आपके लिए, आगे नहीं बढ़ पा रहे, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो ये पार्टनर 2 चीज़ों के बीच में कन्फ्यूज़्ड है कि मैं किसको चुनूँ और किसको छोड़ दूँ या मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए, ठीक है? तो कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं। मैसेज, कुछ मैसेज करना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? इन कार्ड से देखते हैं, ये पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? लव कैन नॉट बी वन साइडेड, ये पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्यार एक तरफ़ा नहीं है। जो तुम फ़ील कर रहे हो वो मैं भी फ़ील कर रहा हूँ, अगर तुम प्यार करते हो तो मैं भी प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है? तो ये प्यार एक तरफ़ा नहीं है, ये पार्टनर आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्या नेक्स्ट स्टेप ये लेना चाह रहे हैं? क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाह रहे हैं आपके लिए? 9 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। देखो ये तो है कि ये पार्टनर टेंशन बहुत ले रहे हैं आपको लेकर, फ़िक्र कर रहे हैं पार्टनर, कहीं आप गलत डिसीज़न ना ले लो, कहीं आप गुस्से में, नाराज़गी में कुछ गलत डिसीज़न ना ले लो इस पार्टनर के लिए। तो यही नेगेटिव थॉट्स इस पार्टनर के माइंड में आ रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए पार्टनर बेचैन हो रहे हैं कि मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना है, मुझे एक्शन लेना है, कहीं आप उनके लिए कुछ गलत एक्शन ना ले लो, ठीक है? तो डर इनको इस बात का है कि कहीं आप इनको छोड़कर ना चले जाओ। फ्लावर्स, फ्लावर्स के लिए क्या है? हो सकता है ये पार्टनर जब आपसे मिले तो आपको फ्लावर्स दे, ठीक है? हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू व्हाट यू मेंट टू मी? वही एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपको फ्लावर्स देके प्रपोज़ करना चाहते हैं या फिर इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं ताकि आप उनको माफ़ कर दो, ठीक है? क्योंकि आप इनके लिए बहुत कुछ हो, राइट? आप इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत कुछ हो। भले ही ये पार्टनर ऐसा ना शो करते हो बट सच में आप इनके लिए कहीं तो इम्पोर्टेंट हो, राइट? तो वही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। फिर है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किस चीज़ को लेकर हो रहा है इस पार्टनर को? अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। देखो जब भी ये पार्टनर कोई ना कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो आपको याद कर रहे हैं, इसलिए इतना अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ, इसलिए आपको इतना मिस भी कर रहे हैं, ठीक है? सॉरी बोलना चाहते हैं। सॉरी क्यों बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं सॉरी के लिए? आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। देखो ये पार्टनर आपको सॉरी बोलना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए जो भी हो गया भूल जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो ये मैसेज आपको देना चाहते हैं, ठीक है?
अंडरस्टैंड क्या चाहते हैं पार्टनर कि आप क्या अंडरस्टैंड करो, आप क्या समझो। अंडरस्टैंड के लिए क्या है, आई विल कॉन्टेक्ट यू सून। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि ये पार्टनर आपको नहीं समझ रहे हैं, आपको भी समझ रहे हैं। ठीक है, इनको भी पता है कि आप गुस्सा और नाराज़ हो, बात नहीं कर रहे हो, और डर भी है कहीं आप इनको छोड़कर ना चले जाओ। तो आपको वही कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ हर चीज़, आई विल कॉन्टेक्ट यू सून, मैं तुम्हें जल्दी कॉन्टेक्ट करूँगा या करूँगी। ठीक है, होपलेस क्यों हो रहे हैं इतना, होपलेस क्यों हो रहे हैं। आई मेड मिस्टेक्स व्हेन आई चूज समवन एल्स। देखो इनको भी पता है कि इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज कर लिया, या आपके लिए वो डिसीजंस नहीं लिए जो लेने चाहिए थे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि मैंने अपने पार्टनर को छोड़कर किसी और को चूज कर लिया, जो कि गलत भी है, मैंने गलत किया। इसलिए पार्टनर अब होपलेस हो रहे कि पता नहीं अब आप उनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, अब आप उनको माफ़ करोगे नहीं करोगे, आप क्या करने वाले हो। ठीक है, तो होपलेस हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, अब आप ट्रस्ट नहीं करोगे, अब आप माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि इस पार्टनर ने पहली बार ऐसा नहीं किया है, इन्होंने बार बार आपको छोड़ा है थर्ड पार्टी की वजह से, इन्होंने बार बार आपको हर्ट किया है, बार बार आपका ट्रस्ट तोड़ा है। तो अब ये पार्टनर फाइनली बहुत ज़्यादा डर चुके हैं आपको खोने से। ठीक है, तो अब फाइनली इनको ऐसा लगता है कि आप सच में छोड़ दोगे इनको, आप सच में अब हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दोगे, अब शायद इनको दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। तो इसलिए इतना होपलेस हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए इतना डर रहे हैं कि अब शायद मुझे दूसरा मौका नहीं मिलने वाला, अब शायद रिश्ता हमेशा के लिए एंड हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ करी है और बार बार करी है। ठीक है, तो ही और शी नोज़ वेरी वेल कि इन्होंने बहुत बार गलतियाँ करी है, बहुत बार आपको हर्ट किया है, तो अब आप बार बार माफ़ नहीं करने वाले। ठीक है, तो इनको इस बार लास्ट टाइम लग रहा है कि ये आखिरी बार है, अब शायद मेरा पार्टनर मुझे माफ़ नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इतना होपलेस फील कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस, ये पार्टनर किस चीज़ से इन्फ्लुएंस है या किस चीज़ से इन्फ्लुएंस थे। सेवन ऑफ कप्स, देखो इस पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि मैंने कहा कि इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से भी आपको बहुत हर्ट करा है, तो इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे और ये उनसे अट्रैक्टेड थे, उनसे इन्फ्लुएंस थे, यानी कि ये पार्टनर आपको चूज़ नहीं कर रहे थे, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, ये दूसरे लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। तो ये दूसरों के इन्फ्लुएंस में थे या थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे, जिसकी वजह से ये पार्टनर आपसे दूर हो गए, या इन्होंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया या आपसे दूरियां बना ली। ठीक है, या एफर्ट्स देने बंद कर दिए, तो ये उस वक्त दूसरों के इन्फ्लुएंस में थे। तो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि उस वक्त मैं दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ गया था या आ गई थी, इसलिए मैंने वो गलतियां करी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। स्टक एनर्जी क्यों है, थ्री ऑफ सोर्ड्स है। देखो जब इस पार्टनर को लगा कि इन्होंने गलतियां करी है, ठीक है, इन्होंने आपको हर्ट करा है, तो इनको इनके कर्मों की सज़ा भी मिली, इनको पेन भी हुआ, इनको हर्ट भी हुआ। ठीक है, इनको बहुत कुछ फेस करना पड़ा अपनी लाइफ में, तो इन्होंने भी स्ट्रगल करा। ठीक है, अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ कर लिया था या आपके साथ अनजस्टिस किया था, तो इनको उनकी सज़ा भी मिली है। ठीक है, तो ये पार्टनर आपसे दूर जाकर भी नहीं जा पाए, दूसरों को चूज़ कर भी सुकून से नहीं रह पाए, इनको पेन ही मिला, इनको हर्ट ही हुआ। ठीक है, इसलिए पार्टनर अभी तक आपके ऊपर स्टक है, आपको भूले नहीं हैं। ठीक है, आपको मिस कर रहे हैं, मिसिंग यू की एनर्जी है, आपको मिस कर रहे हैं बहुत। मिसिंग यू के लिए क्या है, कार्मिक पार्टनर। देखो ये आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं, या इनको अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है ऑलरेडी। ठीक है, मिस कर रहे हैं आपको, आई एम वरिड अबाउट यू, आपकी चिंता कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप चुप हो गए, आप साइलेंस हो गए, तो आपका चुप रहना ना इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो आप जितना इनसे दूर हो, इनसे मूव ऑन कर रहे हो, इनसे बात नहीं कर रहे, उतना ज़्यादा ये आपको लेकर परेशान हो रहे हैं, उतना ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, कॉल टेक्स्ट, जब ये पार्टनर आपको कॉल टेक्स्ट करेंगे तो आपसे क्या बात कर सकते हैं, क्या मैसेज आपको दे सकते हैं। यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, आई लव बीइंग विथ यू। तो जब ये आपसे बात करेंगे ना, तो आपकी तारीफ कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कि तुम मेरी लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाते हो, ब्यूटीफुल बनाते हो, मेरी लाइफ में रंग भरते हो। ठीक है, तो ये आपको कॉल टेक्स्ट करके बता सकते हैं कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो, या तुम मेरी लाइफ में कितने ज़रूरी हो। ठीक है, कमिंग,
ये पार्टनर वापस आने वाले हैं गाइस, यू और शी कमिंग बैक, ये वापस आने वाले हैं। क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए, क्या एक्शन लेने वाले हैं? टेम्परेंस, रिश्ते को बैलेंस करना, रिश्ते को ठीक करना, ठीक है? तो जब ये पार्टनर वापस आएँगे, तो इनके दिल में, इनके माइंड में यही रहेगा कि मुझे रिश्ते को ठीक करना है, मुझे बैलेंस करना है, ठीक है? मुझे हर हाल में कैसे भी करके अपने पार्टनर को मनाना है, फिर चाहे मुझे तारीफ़ करनी पड़े, मुझे सॉरी बोलना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे कैसे भी करके मनाना है और मुझे रिश्ते को ठीक करना है, ठीक है? तो ये इसी इंटेंशन के साथ वापस आएँगे। फिर है जेन्युइन। जेन्युइन फीलिंग्स क्या है इस पार्टनर की आपके लिए? जेन्युइन फीलिंग्स क्या है? आई नो यू मिस मी। तो इस पार्टनर को भी पता है कि आप भी इनको मिस कर रहे हो, ठीक है? आप इनसे जेन्युइनली आप इनको प्यार करते हो, इनको मिस करते हो, ये बात भी इनको पता है। बट ये पार्टनर कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं आप। क्या सपोर्ट करना चाहते हैं? वाई आई डिडंट अंडरस्टैंड योर लव, नाउ आई रिग्रेट। देखिए, देखो इस पार्टनर को ना रिग्रेट हो रहा है कि जब आप साथ थे, तो इन्होंने आपके साथ की कदर नहीं करी, इन्होंने आपका प्यार पहले नहीं समझा, बट अब आपके दूर जाने के बाद ही आपका प्यार समझ रहे हैं, ठीक है? तो इन्होंने पहले आपका साथ नहीं दिया, पहले आपको सपोर्ट नहीं किया, आपको नहीं समझा, तो अब इसका रिग्रेट हो रहा है इस पार्टनर को। आपको खोकर अब इनको रिग्रेट हो रहा है, ठीक है? तो अब शायद ये पार्टनर आपको सपोर्ट करे, आपका साथ दे, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि आप सच में जेन्युइनली इनसे प्यार करते हो। रियलिटी, कुछ तो रियलिटी आपको बताना चाहते हैं। क्या सच्चाई बताना चाहते हैं, क्या रियलिटी बताना चाहते हैं? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। ये पार्टनर आपको ये सच्चाई बताना चाहते हैं कि आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं, कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे पार्टनर हो, ठीक है? आप इनकी लाइफ में वो पार्टनर हो जो ये शुरू से मैनिफेस्ट करते थे, जो ये शुरू से अपनी लाइफ में चाह रहे थे। हर एक इंसान चाहता है कि हमारे लाइफ में ऐसा पार्टनर हो, हमें ऐसा पार्टनर मिले, तो आप ऐसे ही हो इनके लिए, और यही रियलिटी है, ठीक है? इम्पेशंस क्यों हो रही है पार्टनर, इम्पेशंस क्यों हो रहे हैं? टू ऑफ कप्स, कैंसर पास स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ये पार्टनर यूनियन करने के लिए इम्पेशंस हो रहे हैं, सब्र नहीं कर पा रहे, ये पार्टनर रुक नहीं पा रहे कि मैं कब कांटेक्ट करूं, कब बात करूं, कब रियूनियन करूं। ये पार्टनर अगर वेटिंग एनर्जी में है ना, तो कुछ तो रीज़न है, ठीक है? ये पार्टनर डर रहे हैं एक्शन लेने से, ठीक है? कि आप क्या कहोगे, क्या बोलोगे? तो इस पार्टनर के करंट इमोशंस यही है कि मुझे रियूनियन करना है, मुझे बात करनी है, मुझे रिश्ते को ठीक करना है, बट एक्शन लेने से डर भी रहे हैं, ठीक है? ब्रोकन क्यों है? किस चीज़ को लेकर इतना परेशान है ये पार्टनर? नॉट द राइट टाइम। देखो वही जो मैंने बोला, वही कार्ड भी आ रहे हैं, ठीक है? ये पार्टनर देखो रियूनियन तो करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, रियूनियन करना चाह रहे हैं, प्यार है, इमोशंस है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बट फिर भी कंट्रोल करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ये सही टाइम नहीं है एक्शन लेने का, ये सही टाइम नहीं है बात करने का, ठीक है? तो ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए वेटिंग एनर्जी में है, ठीक है? न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं पार्टनर। क्या करंट इमोशंस है न्यू बिगनिंग के लिए? क्या करंट इमोशंस है न्यू बिगनिंग के लिए? एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। देखो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं न्यू बिगनिंग तो करना चाहता हूँ, बट मुझे ये नहीं पता कि अब मैं सामने वाले पार्टनर के लिए इम्पॉर्टेंट हूँ या नहीं हूँ। तो ये कन्फ्यूज्ड भी हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप पता नहीं इनको अंडरस्टैंड करोगे, नहीं करोगे। अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ठीक है? तो वही वाली बात है कि भले ही अब आपको इस पार्टनर की ज़रूरत ना हो, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, बट इस पार्टनर को आपकी ज़रूरत है। ट्राई अ लॉट, ये पार्टनर किस चीज़ के लिए इतना ट्राई करेंगे? समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी। देखो कभी कभी इस पार्टनर को लगता है कि आप इनको प्यार नहीं करते, बट ये पार्टनर पूरी कोशिश करेंगे आपके दिल में फिर से प्यार जगाने की, ठीक है? अगर आप गुस्सा हो, नाराज़ हो, या आप इनको प्यार नहीं करना चाहते, एफर्ट नहीं देना चाहते, तो ये पार्टनर पूरी कोशिश करेंगे आपको पहले जैसा बनाने की, जैसे आप पहले थे। इनको कॉल करना, बात करना, ठीक है? इनको प्यार करना, तो ये पार्टनर पूरी कोशिश करेंगे कि आप पहले जैसे हो जाओ, जैसे आप पहले इनको प्यार करते थे, आप फिर से वैसे ही इनको प्यार करो। तो ये पूरी कोशिश करेंगे। तो यानी कि जब ये पार्टनर वापस कम बैक करेंगे, तो आपके दिल को जीतने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर इमोशंस, फीलिंग्स जगाएँगे ताकि आप फिर से इनको प्यार करने लगो,
व्हेन आई कॉल यू, जब ये पार्टनर आपसे कॉल करेंगे तो क्या कह सकते हैं आप? आई डिडंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज डीप इनसाइड मी। ये पार्टनर जब आपको कॉल करेंगे तो बोल सकते हैं कि मैंने पहले तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, बट अब मैं समझ रहा हूँ। और मैंने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को नहीं समझा, बट मैं अब समझ रहा हूँ। अब मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ। अगर मैं पहले प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोच रहा था, तो अब मैं इमोशनल होकर ज़्यादा सोच रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपसे कह भी सकते हैं कि अब मैं इमोशनल हूँ, अब मैं दिल से सोच रहा हूँ, या दिल से फैसले ले रहा हूँ। ठीक है, या ले रही हूँ। कांटेक्ट करें आपसे, बस बात हो जाए। डोंट ब्लेम, गिव मी अ चांस। देखो, ये पार्टनर यही चाहते हैं कि अगर ये आपसे कांटेक्ट करे तो आप इनको ब्लेम ना करो, किसी भी तरह का ब्लेम ना दो। ठीक है, ऑलवेज बी विथ यू, आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, आई क्राइड इन साइड ऑफ मी, और आपके लिए रोते भी। गिव मी अट्रैक्शन, प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। देखो, ये पार्टनर चाहते हैं कि आप इनके सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करो, इनको अंडरस्टैंड करो, एक मौका दो और इनको अटेंशन दो। ठीक है, इनको समझो। राइट, तो जो अटेंशन आप इनको पहले दे रहे थे, क्या केयर करना, कॉल करना, बात करना, अच्छे-अच्छे मैसेज करना, तो आप इनके ऊपर फिर से अटेंशन दो, इनके ऊपर ध्यान दो। ये पार्टनर यही चाहते हैं। ठीक है? तो गाइज़, यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है? और क्रिस्टल ब्रेसलेट ज़रूर लें अपने लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, नेगेटिविटी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। ओके, और अपना ख्याल रखिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।